हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आए और करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बेस बनता है। और आप लोग सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। और हम आप लोग के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ आप लोग को सीडीपी और ईवीएस को हम पूरे एक्सप्लेन के साथ हम देते हैं। तो आए यहाँ से जुड़े और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलेगा। और यहाँ से सब्सक्राइब करने से आपको पूरी लिंक आप तक पहुंच जाएगी। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास हुआ है वो सभी का यहाँ पर रिकॉर्ड दिया जा रहा है। तो आप लोग इस रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप लोग को सभी जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप तक पहुंच जाएगी। उसके साथ साथ थ्योरी क्लास चलेगी, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ओके, तो आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ चलते हैं। हम लोग सीडीपी जो 31 दिसंबर ऑनलाइन पेपर हुआ था 21-22 में, उसी का एनालिस हो रहा है। तो एनालिस के साथ साथ डिस्कस भी हो रहा है। तो यहाँ पर सीडीपी का क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट है और इंग्लिश से हिंदी दोनों है, बाइलिंगुअल है। आप लोग जो भी चाहे आप पसंद करेंगे उसको आप देख सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को हिंदी में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? एक होता है स्थूल गति कौशल, एक होता है सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति कौशल उसे कहा जाता है जो बच्चे अपने पूरे शरीर से करता है, जैसे कूदना, फांदना, दौड़ना, चढ़ना, फुदकना। ये सब क्या होता है? ये इसको स्थूल होता है। मतलब कि स्थूल स्थूल गति कौशल होता है। और सूक्ष्म गति कौशल जो अंगुलियों से किया जाता है, नहीं, जैसे कि पेन से लिखना, पेन से लिख करके हाथ द्वारा बॉल को फुदकाना, या फिर यहाँ पर एक धागे में मोती को पिरोना। तो धागे क्या अंगुली से ही तो होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक धागों में मोती पिरोना जो होता है सूक्ष्म गति कौशल हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोग देख करके आंसर को लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, सूक्ष्म गति कौशल। और जैसे कि मोटर फाइन मोटर स्किल्स एंड इसको हम फाइन मोटर स्किल कहेंगे। ओके, जो अंग्लिश से होता है कार्य उसे हम फाइन मोटर स्किल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णवत आनुवंशिक है? तो जैसे कि आनुवंशिकता से हमको क्या मिलता है? बालों का घुंघरूला होना, बालों का रंग, या फिर आंखों का रंग होता है जो ये नाक, आंख, कान, ये सब क्या है? आनुवंशिकता है। वातावरण से थोड़ी ना वो सब मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, आंखों का रंग जो है वो आनुवंशिकता है। तो हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा और कोई नहीं है उसमें। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। विद्यालय के बारे में दिया जा रहा है ना, विद्यालय समाजीकरण डैश संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो जब भी हमारा परिवार आ जाएगा तो प्राथमिक आ जाएगी, और जब भी यहाँ पर परिवार के बाद परिवार आएगी तो प्राथमिक, और स्कूल के बाद यहाँ पर हो रहा है तो इसे हम सेकेंडरी कहेंगे या द्वितीय कहेंगे। ओके, तो ये हमारा द्वितीय आंसर सही है। नेक्स्ट, लॉरेंस कॉर्ल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो लॉरेंस कॉर्ल वर्ग जो है उन्होंने बताया कि पूर्व पारंपरिक अवस्था या फिर लेवल के अनुसार, यहाँ पर देखेंगे लेवल जो 2 है, कन्वेंशनल लेवल जो है पहला या दूसरा, पहला के बाद दूसरा अवस्था में जब बच्चा है होता है तो वो ऐसा कार्य करता है कि जिससे उसको माता पिता को गौरव हो, कि अगर अच्छा लगे, गलत ना हो। तो उसी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो पारंपरिक स्तर में ये पाया जाता है। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सीता का साइकिल चलाने के पूर्वानुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाता है? तो ये पूर्व जो उसको आता है, उसके बाद उसी के जैसे कि साइकिल चलाने के बाद उसको स्कूटर चलाना भी आ गया, नहीं तो उसको क्या कहेंगे? हम समावेशन कहेंगे। ओके, इसे हम
एसिमिलेशन कहेंगे। इंग्लिश में एसिमिलेशन, हिंदी में समावेशन कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, डैश अवस्था में बच्चे लक्षण कार्य करना प्रारंभ कर देता है और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो ये कौन सा अवस्था है जो जिसमें ये जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे का विकास 4 अवस्था में होता है। तो संक्रियात्मक फाइन मोटर स्किल में तो ये बहुत तेजी से होता है, लेकिन इतना ज़्यादा विकास, भाषा तक विकास थोड़ा भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अमूर्त किशोर अवस्था चल जाएगी, ये 6 से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष की अवस्था है ये। यही हमारा 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसी में बच्चे का विकास, भाषा संबंधी या शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, डैश में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी के गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ये डैश के अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं तो उसे हम पाढ़ कहेंगे। ओके, जब भी सहयोग की बात आए तो वाइगोत्स्की साहब ने बताया है कि पाढ़ होता है। ओके, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है? तो यहाँ पर भी दिया है अनुदेशात्मक पाढ़ होता है जो ले वाइगोत्स्की ने सुझाया। देखिए आंसर वही है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज को बदल बदल के इसमें आंसर बना दिया है, क्वेश्चन बना दिया है। ओके, तो इसी तरह से आएगा सीटेट में, आप लोग देखेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि जितना बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आप लोग के फायदा ही होगा। तो आप लोग का फायदा हो और हमें मोटिवेट मिले, इसके लिए आप लोग एक कमेंट जरूर लिखेंगे। कमेंट से हमारा मोटिवेट बढ़ता है और हम आप लोग के लिए अच्छे से और जितना यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया है और जो भी हो रहा है, होने वाला है, सभी को हम बहुत तेजी से लेकर आएंगे। गतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए प्रगतिशील शिक्षा कैसा होता है? तो कक्षा क्षमता, कम क्षमता वाले बच्चों की कम अपेक्षा करनी चाहिए। इसमें अपेक्षा किसी का नहीं करना है, कभी भी अपेक्षा नहीं करनी है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, भी नेगेटिव है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही लग रहा है। लेकिन नीचे भी देखिए, कक्षा मुख्य पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक कभी भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ बच्चा केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा क्लास होना चाहिए और समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। हावर्ड गार्डन के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, दूसरे को मनोदशा को समझना है, उसे हम क्या कहेंगे? यही दूसरे को मनोदशा, अपने को मनोदशा। तो हम बार बार कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में देखेंगे तो ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो इस प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो कभी भी हम आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ताकि लास्ट में यहाँ पर नहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक दूसरे को बात कहेंगे तो 10+2 होता है दूसरा, इसलिए हम यहाँ पर इंटर, जब भी इंटर की बात आए तो हम दूसरे को कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ओके, और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो। पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। तुम लड़के हो, लड़की तरह क्यों रो रहे हो, ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसमें कोई सामान्य या उसमें चर्चा, कोई बात हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसको हम रूढ़िवादिता कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे नहीं लिखा है, तो यहाँ पर कौन सा यह नेगेटिव हो जाएगा? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। यस, जो सतत या व्यापक मूल्यांकन जो होता है कक्षा में ही हो जाता है और निरंतर चलते ही रहता है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, ये सही है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाएगा, पारंपरिक पेपर कॉलम परीक्षण विद्यार्थियों के सभी विशेषताओं को, क्षमताओं को आकलन नहीं करता है।
यही क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें